तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अब आगे बढ़ते हैं। देशव्रत के 5 अतिचार और अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार आज श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज के द्वारा जो वर्णन किया गया है वह हम समझेंगे। श्लोक नंबर 189 में देश व्रत के 5 अतिचार श्लोक दोहराएंगे। प्रेष्यस्य संप्रयोजन मानयनम शब्द रूप विनिपातौ क्षेपोऽपि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य पंचेति निज सीम बाहर भेजनाया मंगाना शब्द सुनाना आकार से संकेत पुद्गल है के दोष देश व्रत का। प्रेष्यस्य संप्रयोजनम मतलब प्रमाण किए हुए क्षेत्र के बाहर दूसरे मनुष्य को भेजना। देखो, देश व्रत के अतिचार की बात हो रही है। देश व्रत में उस श्रावक ने ये नियम कर लिया है कि एक निश्चित समय तक हम इतनी दूरी तक जाएंगे, इससे अधिक दूरी तक हम नहीं जाएंगे। अब जो निश्चित समय तक जिस दूरी की उसने मर्यादा सीमा बना ली है, उस मर्यादा सीमा के बाहर के क्षेत्र में उसे कोई कार्य है तो अब वो कैसे करे, वो तो जा नहीं सकता है। अगर जाएगा तो उसका व्रत ही भंग हो जाएगा। तो क्या करें कि हमने तो भाई नियम लिया है, तो अपने कोई सेवक को, नौकर को या पड़ोसी को या घर के किसी व्यक्ति को, रिश्तेदार को, मित्र को, किसी को कहा कि भाई हमारा नियम है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उस जगह से हमें कोई काम है तो तुम चले जाओ और वो काम कर लेना। या तुम जा रहे हो, अपने काम से कोई जा रहा है तो हमारा भी ये काम कर लाना, या कोई सामान जो भी है। तो ये पहला अतिचार हो जाएगा देश व्रत का। जो प्रमाण किया हुआ जो क्षेत्र है, मर्यादा है, जो सीमा बनाई है, उसके बाहर दूसरे मनुष्य को भेजना। इसके बाद दूसरा है आनयनम, वहां से कोई वस्तु मंगाना। आनयन माने मंगाना। तो कोई वहां से अपने कोई काम से ही आ रहा था और उससे हमने उसको सूचना कर दी, उसको बता दिया कि भाई तुम आ रहे हो तो हमारे लिए ये सामान भी लेते आना वहां से। तो मर्यादा के क्षेत्र के बाहर का हमने सामान भी मंगाया है तो भी उसमें हमारे देश व्रत में अतिचार लग गया, दोष का कारण है। देखो, जहां तक कि हमने सीमा अपनी बना ली, मर्यादा बना ली है, तो उसके बाहर हमें ना मन से विचार करना है, ना वचन का व्यवहार करना है उसके बाहर, और ना ही शरीर से जाना है, और ना ही बाहर की कोई वस्तु मंगाना है, और ना ही अपनी मर्यादा से बाहर कोई वस्तु भेजना है। तभी हम उस बाहर के क्षेत्र संबंधी संपूर्ण पापों से बचेंगे। तो जब पूर्व में वर्णन चल रहा था देश व्रत का, तो वहाँ बताया गया था कि मर्यादा के क्षेत्र के बाहर की अपेक्षा से वह संपूर्ण हिंसा का त्यागी होता है, महाव्रत के समान होता है। तभी होता है जब वहाँ के बारे में न मन से सोचे, न वचन से बोले मर्यादा के बाहर, ना ही शरीर से कोई वहाँ जाने का तो प्रश्न ही नहीं है, ना कोई वस्तु मंगाए वहाँ की, ना कोई वस्तु भेजे वहाँ, ना किसी से कोई बात करे। सब प्रकार से मर्यादा के बाहर हमें कोई किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं है। तो अगर कोई वस्तु वहाँ की मंगा रहा है तो दूसरा अतिचार हो गया। तीसरा अतिचार शब्द विनिपातौ, माने शब्द सुनाना। मर्यादा के बाहर जैसे कोई ने, मान लो मंदिर में कोई बैठा है और उसने नियम कर लिया कि हम 2 घंटे या 1 घंटे या कोई कार्य विशेष हो रहा है, पूजा विधान कुछ चल रहा है या स्वाध्याय हो रहा है, तो जब तक ये स्वाध्याय चलेगा, ये पूजा विधान चलेगा, या कोई जाप पाठ अन्य अनुष्ठान हो रहा है ये चलेगा, तब तक हमारा मंदिर से बाहर जाने का त्याग है।
ऐसा उसने नियम कर लिया है। इतनी मर्यादा उसने 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे उतनी देर की। अब मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति है तो उससे अगर वो बोलता भी है तो भी शब्द सुनाना, माने मर्यादा के बाहर अपने बोल करके भी कोई बात नहीं कर सकता है। अगर सुना रहा है शब्द तो उसका ये अतिचार हो गया। इसके बाद चौथा है रूप विनिपातौ, अपना रूप दिखाकर इशारा करना। कोई व्यक्ति सामने दिख रहा है, अब बोलेंगे तो अतिचार होगा, तो हम बोलते भी नहीं हैं और जाते भी नहीं हैं, तो इशारे से ऐसे ऐसे कुछ उसके लिए बता देते हैं, कुछ बोलना बताना इशारे में समझा दिया। तो ऐसे इशारा किया है तब भी वो हमारा मन तो वहां चला गया। शरीर मान लो हमारा मर्यादा के अंदर है, वचन भी मर्यादा के अंदर है, लेकिन जिसको हम इशारा कर रहे हैं तो मन से तो हमारा संबंध उससे जुड़ गया। तो मन से हमारा संबंध जुड़ा, इसलिए इशारा करने में भी अतिचार हो गया, रूप दिखाकर इशारा करना। और अंतिम है पुद्गला नाम क्षेपो अपि, कंकड़ आदि पुद्गल भी फेंकना। जैसे कोई मर्यादा के क्षेत्र के बाहर बैठा है, खड़ा है और उसकी दृष्टि हमारी तरफ नहीं है, अगर दृष्टि होती तो हम इशारा कर देते, या वो इतनी दूरी पर है कि हमारे बोलने से भी वो सुन नहीं पा रहा है, नहीं तो हम बोल के सुना देते। हालांकि बोलने में भी अतिचार है, मन से वहां पहुंचे और इशारा किया तो भी अतिचार है, लेकिन उसके मन में आ रहा है कि अब हम इसे कैसे बताएं, ना हम इशारा कर सकते हैं, ना बोलने से उसके पास तक आवाज जा रही है। तो वहां पास में कोई कंकर पत्थर या कोई अन्य पदार्थ, कोई भी वस्तु ऐसी थी उसके आसपास में, तो वो पत्थर का टुकड़ा उसने उठाया और ऐसा उसके पास फेंका। तो फेंकने से क्या होगा, उसके पास वो पत्थर गिरेगा, मारा नहीं है उसके लिए, उसके पास में पैरों के पास कहीं गिरेगा, तो जिस दिशा से पत्थर आया है उस तरफ वो मुड़ के देखेगा, और देखेगा तो हम अपना उसे जो मंतव्य है वो समझा देंगे। ऐसा मन में विचार करके और कोई भी पत्थर का टुकड़ा या अन्य कोई भी पदार्थ फेंकना। तो पुद्गला नाम क्षेपोपी, ऐसे कंकड़ आदि कोई भी पुद्गल पदार्थ को फेंकना। ये 5वां अतिचार हो गया। इस प्रकार पंच द्वितीय शीलस्य, ये दूसरे सील के 5 अतिचार कहे गए हैं। द्वितीय सील से मतलब 7 सील जो कहे गए हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, तो ये द्वितीय सील है। पहला सील हो गया था दिग्व्रत, और ये द्वितीय सील है देश व्रत। तो ये देश व्रत के द्वितीय सील माने देश व्रत के ये 5 अतिचार कहे गए हैं। श्लोक दोहराते हैं। प्रेष्यस्य संप्रयोजन मानयनम शब्द रूप विनिपातौ क्षेपोपि पुद्गलानां द्वितीय शीलस्य पंचेति। और अब श्लोक नंबर 190 में अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। कंदर्प कौतिकुच्यम, कंदर्प कौतकुच्यम, भोगानर्थक्यमपि च मौखर्यम्, भोगानर्थक्यमपि च मौखर्यम्, असमीक्षिताधिकरणम्, असमीक्षिताधिकरणम्, तृतीयशीलस्य पंचेति। तृतीयशीलस्य पंचेति। कंदर्प कुत्सित काय कृति भोगोपभोगानर्थिता वाचालिता निर्विचारिता ये अनर्थ विरति की दोषिता। कंदर्प है माने काम के वचन बोलना। कैसे वचन बोलना, जैसे हंसी हंसी में मजाक में कोई अशब्द अपशब्द बोलते हैं, तो इस प्रकार के जो वचन बोलते हैं जो राग भाव से सहित होते हैं और हंसी हंसी में बोलते हैं, हास्य सहित होते हैं, ऐसे अशिष्ट वचन बोलना जो सज्जन पुरुषों के बोलने योग्य नहीं है, वे अशिष्ट वचन कहलाते हैं। तो राग भाव सहित और हास्य सहित ऐसे कामवर्धक अशिष्ट वचन बोलना, ये कंदर्प नाम का पहला अतिचार है। देखो अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड का मतलब आपने पूर्व में समझ लिया है। अन अर्थ, अर्थ माने होता है प्रयोजन,
और अनर्थ माने बिना प्रयोजन। तो अनर्थ और दंड माने होता है पाप। तो बिना प्रयोजन के पाप जिसमें लगे वो अनर्थ दंड कहलाता है। और अनर्थ दंड व्रत माने ऐसी चीजों को त्याग करना, व्रत माने त्याग करना, उससे विरति होना जिनमें बिना प्रयोजन के ही पाप लगता है, ऐसी चीजों को त्याग कर देना। तो अनर्थ दंड व्रत हो गया, अनर्थ दंड का त्याग हो गया। तो ऐसे अनर्थ दंड त्याग जिसने कर दिया है, व्रती हो गया है, वह इस प्रकार के अशिष्ट वचन अगर बोलता है हंसी हंसी में, तो राग से समाहित तो होते ही हैं। हंसी हास्य आदि जो होता है, हास्य राग का ही रूप है और कामवर्धक होते हैं। तो ये पहला अतिचार हो गया कंदर्पय। दूसरा होता है कौतकुच्यम। देखो कंदर्पय में केवल वचन बोलने से संबंध रहता है, और कौतकुच्य कहलाता है कि जो पहला कंदर्प है, कंदर्प भी है और कंदर्प के साथ में शरीर की कुचेष्टा भी है। माने हाथ हिला हिला करके, इशारा कर करके या इस तरह से शरीर की चेष्टा भी साथ में की जाए, तो दोनों चीजें माने राग सहित, हास्य आदि सहित जो अशिष्ट वचन बोले जा रहे हैं, साथ में शरीर की भी चेष्टा की जा रही है, तो ये दूसरा अतिचार हो जाएगा कौतकुच्य। इसके बाद तीसरा है भोगानर्थक्यम, माने भोग उपभोग के पदार्थों का आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना या रखना। तो भोग उपभोग के पदार्थ जितनी हमें आवश्यकता है उतने रखें, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आवश्यकता से ज्यादा रखे हैं तो उससे कोई प्रयोजन तो है नहीं और उससे पाप लगता है। सामान है, रखा है तो रखेंगे, उठाएंगे, खिसकाएंगे, धोएंगे, साफ करेंगे, पोंछेंगे, कुछ भी करेंगे, करना ही होगा, साफ सफाई करेंगे, तो वह अतिचार का कारण हमारे अनर्थ दंड का हमने त्याग में शिथिलता बरती है, इसलिए अतिचार का कारण बनेगा। तो भोगोपभोग के पदार्थों का आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना या रखना, ये तीसरा अतिचार हो गया। चौथा है मौखर्यम। मौखर्यम माने बिना प्रयोजन के कुछ भी, जैसे पागल कोई होते हैं ना, तो पागल की बात का कोई विश्वास करता है क्या? नहीं करता है, और कुछ भी बोलता है जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, ऐसे कुछ भी वह बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा। तो उसकी बात पे ना कोई ध्यान देता है और ना ही उसकी बात का कोई विश्वास करता है। कभी कभी पागल सच भी बोले तो भी उसकी बात का भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये तो पागल है, इसकी बात का क्या भरोसा। तो ऐसे ही बिना प्रयोजन के कुछ भी यदवा तदवा, बिना जिसका कोई सार नहीं है, इस प्रकार की असार बातें कोई बोलता रहे, उसको बकवाद कहते हैं। फालतू बकवाद कर रहे हो, कोई सुनना भी नहीं चाहता उसके लिए, तो वही मौखर्यम कहलाता है, वाचालता जिसे कहते हैं। ये चौथा अतिचार होता है। और इसके बाद इसी में वाचालता में जो कोई भी लड़ाई झगड़ा वगैरह, जैसे गुस्सा में कुछ लोग लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो कुछ भी बोलते हैं किसी के लिए, बोलते सब हैं, एक दूसरे को बोल रहा, दूसरा पहले को बोल रहा, वो उसको बोल रहा, और सुनता कोई किसी की नहीं है, बोलते ही बोलते हैं। इस प्रकार का उसे भी मौखर्यम के अंतर्गत शामिल करते हैं, वाचालता कहलाता है। और अंतिम है असमीक्षिताधिकरणम। असमीक्षिताधि माने बिना विचार किए कोई भी कार्य करना, असमीक्षिताधिकरणम, बिना विचार के जो कार्य करते हैं या जिसका प्रयोजन नहीं है, बिना विचारे ऐसे प्रयोजन से अधिक कोई भी काम कर रहे हैं, तो मन की क्रिया हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की क्रिया हो, अगर निष्प्रयोजन हम कर रहे हैं तो वो असमीक्षिताधिकरणम के अंतर्गत पांचवा अतिचार कहलाएगा। इति माने इस प्रकार तृतीय शीलस्य अपि पंच, तीसरे शील अर्थात अनर्थ दंड विरति व्रत के भी ये 5 अतिचार हैं। इस प्रकार अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार बताए गए। श्लोक दोहराते हैं। कंदर्प कौतकुच्यम
भोगानर्थक्यमपि च मौखर्यम् असमीक्षिताधिकरणम् तृतीयशीलस्य पंचेति। इस प्रकार देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग विरत के 5 अतिचार आज आपने समझ लिए। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।